मैं क्लास फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमेशा क्लास मॉनिटर रहा। मैंने बनने नहीं दिया क्लास मॉनिटर किसी और। एनसीसी में गया, मैं फ्लाइट सीनियर था, वो कमांड करने वाला कमांडर था मैं। उसके बाद मैं एयरफोर्स में गया, वहां भी मैं कमांडर था, फ्लाइट सीनियर, उसके बाद फिर कमांडर बना, परेड कमांडर बना, जो सबसे आगे खड़ा होता है, 500-600 को लीड करता है। तो ये कैसे आया, डेवलप कैसे हुआ? बिकॉज आई हैव ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटीज। एवरी टाइम इफ समवन आस्क्स मी या समवन आस्क्स फ्रॉम द ऑडियंस हु कैन परफॉर्म दिस, सर आई विल ट्राई, सर मे आई डू दिस। तो इससे लाइफ में क्या होता है कि आप लाइफ में हमेशा आगे आने की, और कई बार जब आप ट्राई करते रहते हैं, आगे आप इनिशिएट करते रहते हैं, वॉलंटियर रहते हैं, तो लाइफ में लीडरशिप वहीं से आती है। क्योंकि लीडरशिप क्या है? इट इज नॉट अबाउट होल्डिंग चेयर, इट इज इन्फ्लुएंस। ये एक प्रभाव है जो आप टीम पे बनाते हैं। So you told us to grab the opportunity whenever there is a chance or you can grab it. So sometimes it happens that we went to grab the opportunity and after that we got failed in that opportunity, and your surroundings is there, always people are there to condemn you. So in that situation what should you do? Always people are there to criticize. Yes sir. पहले मैंने बताया ये टाइम है जहां पे कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। हर कोई बोलेगा तुमसे नहीं हो पाएगा, हर कोई तुम्हें कहेगा कि ये बहुत टफ काम है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपकी एज ही क्या हुई है? व्हाट इज योर एज? टेल मी। सर 17 years. 17 है। हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज यू हैव अवेल्ड टिल नाउ? Sir, not any great opportunity, but small opportunities is there. So, for example, I believe that it's also an opportunity that I, gained the courage to stand in front of this public and to ask a question from you. Whenever, so this is initiative. This is your volunteer approach in your life. Always take initiative. Always, just a very good example you have given that you have grabbed this opportunity to communicate with me and to ask one question in front of the audience, right? Yes. So definitely always try to take grab this kind of opportunity in your life. This way you will develop your exposure level, you will gain courage to communicate in front of the audience. कितना भी क्राउड हो, आप कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे। अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं, अगर आप इतने 200 लोगों के साथ में बैठ के इतना कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये एक दिन से नहीं होगा। जैसे आपने बोला कि सर मुझे आपको बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होगा, जैसे अभी मुझसे आप सवाल पूछ लेंगे तो मे बी आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, बट इसका गोल्ड मेडल आपको कब मिलता है? थोड़े समय के बाद मिलता है। इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप कुछ ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 साल 3 साल तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आप देखेंगे लाइफ में आपके अंदर लीडरशिप आ जाएगी। मतलब मैं अपना एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं क्लास फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमेशा क्लास मॉनिटर रहा। मैंने बनने नहीं दिया क्लास मॉनिटर किसी और। एनसीसी में गया, मैं फ्लाइट सीनियर था, वो कमांड करने वाला कमांडर था मैं। उसके बाद मैं एयरफोर्स में गया, वहां भी मैं कमांडर था, फ्लाइट सीनियर, उसके बाद फिर कमांडर बना, परेड कमांडर बना, जो सबसे आगे खड़ा होता है, 500-600 को लीड करता है। तो ये कैसे आया, डेवलप कैसे हुआ? बिकॉज आई हैव ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटीज। एवरी टाइम इफ समवन आस्क्स मी या समवन आस्क्स फ्रॉम द ऑडियंस हु कैन परफॉर्म दिस, सर आई विल ट्राई, सर मे आई डू दिस। तो इससे लाइफ में क्या होता है कि आप लाइफ में हमेशा आगे आने की, और कई बार जब आप ट्राई करते रहते हैं, आगे आप इनिशिएट करते रहते हैं, वॉलंटियर रहते हैं, तो लाइफ में लीडरशिप वहीं से आती है। क्योंकि लीडरशिप क्या है? इट इज नॉट अबाउट होल्डिंग चेयर, इट इज इन्फ्लुएंस। ये एक प्रभाव है जो आप टीम पे बनाते हैं। क्योंकि एसएसबी क्या है? एसएसबी इज टेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर्सेज एक्सपोजर। देखिए, इसने अपॉर्चुनिटीज की बात करी, तो मैं एसएसबी से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं, एसएसबी क्या है? अपॉर्चुनिटीज वर्सेज एक्सपोजर का टेस्ट है। लाइफ में तुम्हें कितने मौके मिले और तुमने कितना ग्रैब किया, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है 12th के बाद कितने एग्जाम्स दिए? जेई दिया, एनडीए दिया, सीयूईटी दिया। अच्छा, जेई क्यों नहीं दिया? सीयूईटी क्यों नहीं दिया? नहीं दिया का मतलब ये नहीं कि आपने पाप कर दिया, नहीं दिया। सवाल यह है कि आपने अपॉर्चुनिटीज कितनी मिली और आपने कितनी भुनाई। एक बच्चे को बास्केटबॉल कोर्ट, एक बच्चे को फुटबॉल ग्राउंड मिल गया, क्रिकेट का ग्राउंड मिल गया, घर में पैसे हैं, सारे संसाधन है, सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई, उसने फिर भी वो एनडीए पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया। डेफिनेटली उससे सवाल होगा कि पहले अटेम्प्ट में आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज बट यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, इज ऑफ नो यूज। You are getting opportunities
एंड एवरी डे यू आर पुटिंग योर लेवल बेस्ट, हर दिन आप सबसे बेस्ट उस पर दे रहे हो, ये लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे लेके जाएगा। एक वो गांव का बच्चा जिसको फुटबॉल ग्राउंड नहीं मिला, जिसने वो ईंट लगा के क्रिकेट वाला जो उसने स्टंप रेडी किए और वो वहां छक्के मारता था, नदी के किनारे बॉल जाती थी, वो बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया कि सर मुझे क्रिकेट खेलने के लिए गांव का मैदान मिला था, मैंने वहीं क्रिकेट खेला है, और देखिए सर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल के आ गया, या मैं गांव लेवल पे खेल के आ गया, सर मैं ये इस पोजीशन पे हूं। मैंने पूछा बताओ एक्स्ट्रा कवर पोजीशन कहां होती है, उसने बता दिया। मैंने पूछा उस बॉल स्विंग कैसे करती है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, तो उसने बता दिया मैग्नेस इफेक्ट, उसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बट उसने अच्छे से जी ली है, उसने अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको एंजॉय करना है, उसको फुलेस्ट यूटिलाइज करना है, और एसएसबी इसी को टेस्ट करती है। तो अपॉर्चुनिटीज वर्सेस एक्सपोजर, कितने मौके मिले और कितने तुमने भुनाए, एसएसबी इसी का टेस्ट है। कम एज में जिसने ज्यादा ट्रेनेबिलिटी हासिल कर ली, ज्यादा एक्सपोजर ले लिया, उसकी विन विन सिचुएशन है। Sir, my question is, how can I be consistent in my studies? For example, for one day I am studying for 6 or 7 hours consistently, but for some days I am not studying for even half an hour. ठीक है, उस दिन क्या करते हो? Sir, उस दिन कुछ और काम जो भी होता you है। are not putting concentration or putting 6-7 hours in studies, where you are keeping yourself engaged. Tell me. Sir, screen time is increased. बैठो। ये क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा अच्छा सवाल भी है, और सभी के साथ, ज़्यादातर बच्चों, कितने लोगों के साथ ये होता है? ज़्यादातर के साथ ये होता होगा। मुझे बता कि एक दिन ज़्यादा दे दिया, 9 घंटे पढ़ लिया। इसके पीछे 2 रीजन्स हैं। पहला है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या है? हमने ये सोचा कि संडे होता है, संडे मतलब फंडे, तो आज संडे को हम आज घूमेंगे या ऐसा करेंगे। तो अभी पहले मैं भी थोड़ी देर पहले मैं इस पर डिस्कस कर रहा था, अगर तुमने ध्यान से सारी बातों को सुना होगा तो मैं फेस्टिवल के बारे में बता रहा था कि फेस्टिवल, संडेज, ये सब तुम्हें केवल कंफ्यूज करने के लिए हैं, या सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो पहले स्टेरियोटाइप हटा दो कि कोई संडे होता है, समझ रहे? तो मतलब संडे का मतलब मेक इट मोर प्रोडक्टिव। ऑल डेज तुम्हारे लिए उतने दिन हैं, तुम्हारा काउंटडाउन चल रहा है एनडीए का। क्लियर? तुम्हारा एनडीए का काउंटडाउन चल रहा है, तुम्हें ये सोचना है, और काउंटडाउन चल रहा है तो तुम्हारे लिए संडे इंपॉर्टेंट नहीं है, संडे फंडे नहीं होगा, और तुम्हारे फेस्टिवल्स अभी नहीं होंगे। ठीक है? तुम्हें कुछ ना कुछ यू हैव टू डेवलप सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, कि अभी ये सब तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रक्षाबंधन में अगर एक रक्षाबंधन में या 2 रक्षाबंधन में या 3 रक्षाबंधन में वो पोस्ट कार्ड वाली राखी बांध लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मुझे बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं, तुमने रिसोर्स जनरेट कर लिया, तुम्हारे लिए सारे डेज बराबर हो गए, अब तुम्हारे पास टाइम रिसोर्स हो गया। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम खत्म की, टाइम रिसोर्स नहीं है। अब दूसरी प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन कैसे करें। कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि लाइफ में गोल्स नहीं है। गोल सेटिंग जिसको बोलते हैं, गोल सेटिंग ही नहीं है लाइफ में। तो गोल सेटिंग क्या होती है? लाइफ में हमें पीछे से पुश करती है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। जिसकी लाइफ में गोल प्लान्स हैं, एनडीए का किस कोर्स के लिए आपने फॉर्म फिल किया है मुझे बताइए? आर्मी कोर्स बताइए। सर, आई वांट टू जॉइन आर्टिलरी। रेजिमेंट नहीं पूछा मैंने, यस, किस कोर्स के लिए आप ज्वाइन करोगे ये पूछ रहा हूँ। सर, फॉर एनडीए 151 आई थिंक सो दिस एग्जाम। बस यही प्रॉब्लम है, आपको कोर्स नहीं पता कि आप किस कोर्स में ज्वाइन करोगे, मतलब गोल ही नहीं है। तो गोल नहीं है तो कोई पीछे से मोटिवेट करने वाला ही नहीं है, गोल ही हमें मोटिवेट करते हैं। अरे 151 वाले बच्चे तो यार अब एसएसबी के लिए जा रहे हैं, एसएसबी चल रही है 151 वालों की। तो तुम्हारा जो होगा सितंबर वाला वो कौन सा होगा? 152 होगा। और जो तुमने अभी फॉर्म भरा है वो किसके लिए भरा है? 152 के लिए भरा है। तो तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम किस कोर्स को ज्वाइन करने जाओगे, इसीलिए मैंने ये सवाल तुमसे पूछा। मुझे पता था कि तुम नहीं बता पाओगे। तो यहां से क्या पता चला, यहां से क्या प्रूव हुआ? यहां से ये प्रूव हुआ कि मेरी मैडनेस ही नहीं है उस कोर्स को ज्वाइन करने की। मैं एनडीए की तैयारी तो कर रहा हूं बट मेरी मैडनेस नहीं है 152 कोर्स, 151 कोर्स, पता ही नहीं है। अरे क्या कोर्स है पता ही नहीं, कब ज्वाइन करेंगे, जनवरी ज्वाइन करेंगे कि जुलाई ज्वाइन करेंगे, 2024 ज्वाइन करेंगे कि कर भी पाएंगे। तो पहले क्या करना है, वॉलपेपर में, अपने रूम में, स्टडी रूम में, आसपास के एनवायरनमेंट को वैसे पॉजिटिवली बना दो। कोर्स का नाम लिख लो, डेट लिख लो, उस कोर्स के कमेंसमेंट डेट कब होती है, उसके लिए काम करना शुरू करो। तो तुम्हारी लाइफ में क्या होगा, गोल आ जाएगा, तुम्हें एक टाइम लिमिट पता चल जाएगी कि मुझे इसी में करना है। क्यों तुम 1 घंटे एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है?
इसके लिए क्या करना है तुम्हें, गोल सेटिंग्स लाइफ में बनाओ। आज जाने के बाद 2023 के गोल लिख लो, जाने के बाद 2024 के गोल्स लिख लो, 2025 के गोल लिख लो, अल्टीमेट लिखो लाइफ गोल्स, उसका डालना लाइफ गोल्स। लाइफ में ये गोल है, ये करना ही करना है। तो जब तुम वो बार बार अपने सामने कहीं लगा लोगे ना, सामने एक कोई भी पेज ले लो, कलरफुल पेज ले लो, और उसके पोस्टर वाले पेज जो आते हैं उसमें लिख डालो, और लिख के उसको पोस्ट अपने सामने पेस्ट कर लो, वॉलपेपर पे लगा लो। तो आप देखोगे जब सुबह उठोगे ना, तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी, उसी कलरफुल पेज में जाएगी। ये करना है मुझे। इधर देखा, ये मोटिवेशन है मेरा। 25 बच्चों को, मुझे इतना ही मेरे से हो पाया, मुझे लगा कि यार इतने बच्चों को हम फ्री मैनेज कर सकते हैं। 25 बच्चों को मैंने बोला उनको कोई फीस नहीं लेंगे हम, उनका रहने खाने का भी कोई चार्जेस नहीं लेंगे। सारे हॉस्टल्स में हमने 2-2 दे दिया। हमने कहा सब हॉस्टल्स में 2-2 3-3 बच्चे रखो। अगले साल मेरा विजन है 100 बच्चों को रखने का, फ्री में पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि आइडिया क्या है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर मुझे लगता है एक वो बच्चा जो मुझे बोल रहा है इंस्टाग्राम में मैसेज करके कि सर मेरे घर में सच में पैसा नहीं है, आप मुझे एक मौका दे दो, तो मुझे लगता है मुझे उसको मौका देने के लिए इतना मुझे काबिल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेजुअली, पहले नहीं था, 2018-19 में नहीं था, मैं भी लोन लेके मैंने सिस्टम अपना शुरू किया था, पिताजी से लोन लिया था, पैसे लिए थे, इतना रिसोर्स नहीं था, इतने बड़े ये 4-4 लाख रुपए के लगाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन जब सिस्टम है तो हमें उसको बेस्ट तरीके से कैसे, तो मैंने ये देखा कि बच्चों को, जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मैंने हमेशा ये समझा है कि ये एक जिम्मेदारी है। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी।